हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे E1 और E2 रिएक्शंस पे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम E1 और E2 अपना कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आपको विद मैकेनिज्म भी पढ़ा दिया था। SN1 और SN2 रिएक्शंस भी हमने कंप्लीट कर ली थी, E1 और E2 भी कंप्लीट कर ली थी। बट उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी कि E1 और E2 रिएक्शंस को लर्न कैसे रखा जाए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है SN1, SN2 एंड E1 और E2 रिएक्शंस में। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जिससे आप समझेंगे E1 और E2 का डिफरेंस। सिर्फ आपको ये मेन पॉइंट्स ही लर्न करने हैं इसमें, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और आप देखिए, क्वेश्चन करिए, सॉल्व करके देखना, आपको एग्जैक्ट डिक्टो रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा जो नीट और IIT में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी दूसरे तरीके से या पैटर्न से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि कहाँ पे E1 रिएक्शन लगती है और कहाँ पे E2 रिएक्शन लगती है। उस डिफरेंस को हम बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन का मतलब क्या है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि रीअरेंजमेंट, इलिमिनेशन और आपका दूसरा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन एडिशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन भी हम 3 टाइप की पढ़ते हैं, E1, E2 इलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड देन गामा एलिमिनेशन। ठीक है, जो आपको हमने पढ़ा दी है। बट आपको डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है कि E1 और E2 रिएक्शंस का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, E1 रिएक्शन, E1 एंड E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है जो किसके लिए हम पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स में पढ़ते हैं। हेलो का मतलब क्या है, हेलो का मतलब है हेलोजन फैमिली। हेलो ग्रुप सभी से, हेलोजन फैमिली के ऑल एलिमेंट से अपना दोस्ती बना के चलता है, जिसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड देन फ्लोरो। एल्केन का मतलब क्या होता है आपका, वो एल्केन्स यानी कि वो कार्बन्स जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं बिटवीन कार्बन के बीच में, उनको हम एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, जो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्केन से जितने भी होते हैं वो सारे रूट नेम कन्वर्ट होते हैं और एल्केन्स हमारे कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड एल्केन को हम कैसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करें या फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, इस टाइप्स का मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, E1 रिएक्शन में E1 का मतलब होता है अन का मतलब होता है 1, यानी कि E1 रिएक्शन इस अन मॉलिक्यूल रिएक्शंस है, ठीक है ना, जिसको आप इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो इसका नाम हो गया। और E2 रिएक्शंस क्या होती है आपकी, बायोमोलिक्यूल, जिसको बाय का मतलब होता है 2, अन का मतलब 1, बाय का मतलब 2, E का मतलब इलिमिनेशन, E2 का मतलब इलिमिनेशन, यानी कि बाय इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बाय मॉलिक्यूल इलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बाय मॉलिक्यूल इलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हो, इलिमिनेशन ऑफ बाय मॉलिक्यूल रिएक्शन, कैसे भी आप इसे कह सकते हैं। तो 1 का मतलब अन और बाय का मतलब 2। तो E1 रिएक्शंस में, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर आपका 1 पे डिपेंड करता है और यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे आपने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था, E1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप रिएक्शंस होती है। क्यों होती है 2 स्टेप रिएक्शन, मैं इसको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसका मैकेनिज्म भी मैंने पढ़ा दिया है आपको कि E1 रिएक्शंस में कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने कोई एग्जांपल लिया और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है Cl। ठीक है, इस Cl को जब आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस Cl को आप रिमूव करोगे यहाँ से तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स आपका 2 स्टेप रिएक्शन इसलिए होती है कि क्योंकि क्लोरीन यहाँ से इलिमिनेट होगा, क्लोरीन निकलेगा, और जब क्लोरीन निकलेगा तो वहां पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है ना, जब वहां डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो पॉजिटिव भी चार्ज आएगा, तो मीन्स कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगी कि विद इन 10 सेकेंड आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो E1 और E2 रिएक्शंस को। तो पहला पॉइंट, E1 रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। दूसरा 2 स्टेप रिएक्शंस होती है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि आपका SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसे ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इसका 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट मीन्स
ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी दिस रिएक्शंस का 1 हो गया। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली नीट में पूछे जाते हैं कि इवन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूल होती है अन मॉलिक्यूल होती है, इसका रेट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टेप कितने में डिपेंड करता है, 1 पे कि 2 पे। डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है, आंख बंद करके याद कर लेना और क्वेश्चन करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट कि रेट ऑफ डिटर्मिनेशन इसका 1 पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 1। और सबसे अच्छा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इवन रिएक्शन आपका वीक बेस की प्रेजेंस में होती है, और जहां पे भी हीट का साइन लगा है और वीक बेस है तो आप समझ जाइए कि वहां पे इवन रिएक्शन ही होनी है, ठीक है। एंड देन आपका जैसे कि हीट का साइन लगा हुआ, सपोज दैट आपने लिया C2H5OH इथाइल, जिसको आप इथेनॉल भी बोलते हो, ठीक है, और ETOH हीट ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब भी है इथाइल एल्कोहल और ये भी है इथाइल एल्कोहल। ये इसका फॉर्मूला है C2H5OH, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है ETOH भी कहते हैं। जैसे कि आप MEOH को यानी कि मिथेनॉल को क्या कहते हो, MEOH भी बोलते हो, ऐसे इथेनॉल की शॉर्ट फॉर्म है E2OH। ये वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे अगर कहीं पे वीक बेस है और हीट का सिंबल लगा हुआ है तो इट मींस वहां पे क्या हो रहा होगा, इवन रिएक्शन हो रही होगी। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोकैटाइसिस फॉर्म। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, 2017 में भी आया है, उससे पहले भी आया है, ठीक है। पूछा गया है कि इवन रिएक्शंस में कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है, या फिर कुछ भी फॉर्म नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इवन रिएक्शन इज कार्बोकैटाइसिस फॉर्म, इवन रिएक्शन में कार्बोकैटाइन्स फॉर्म्ड होते हैं। दूसरा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहाँ पे इवन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है ना। आपको रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन होती है और 1 स्टेप से दूसरे स्टेप में जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकैटाइन फॉर्म होने के डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो रिएक्शन रीअरेंजमेंट कन्वर्ट करती है, यानी कि वही सेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट हो गया। और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को दोबारा से रीअरेंज कर दो, ठीक है। तो आई होप कि इवन का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आज आपने याद कर लिए जो नीट और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, और जो आपको क्या करना है सिर्फ डायरेक्टली पढ़ने हैं। इसको मुश्किल से याद करने में आपको 10 सेकेंड्स ही लगेगी। अब E2 रिएक्शंस की हम बात करते हैं। E2 रिएक्शन जस्ट इसकी अपोजिट होती है और SN2 की बिल्कुल रिजेंबल रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शंस में, ठीक है, सम टाइम कार्बोकैटाइन्स फॉर्म होता है, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी उस टाइम 5 हो जाती है। और SN1 रिएक्शन को हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। वाल्डन इन्वर्जन क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि उसमें रिवर्स कॉन्फिगरेशन होता है। सेम है, ये भी बायोमोलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल बैक साइड से अटैक करता है, अनदर मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली, ठीक है, फ्रंट साइड से निकलता है। फ्रंट और बैक साइड से दोनों मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल फ्रंट साइड से होगा और एक बैक साइड से होगा, साइमल्टेनियसली एक निकलेगा और दूसरा जुड़ेगा, तो इसलिए इसको 1 स्टेप रिएक्शंस बोलते हैं। रेट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर इसका 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं, तो देखो कितना इजी है डिफरेंशिएट करना। यहाँ वीक बेस ले रहे हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1 है या मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 2 है, किसी एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे अन है, यहाँ बाय है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेप 1 है और यहाँ स्टेप 2 है, जस्ट अपोजिट है। आपने इवन याद कर लिया तो E2 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। E1 याद हो गया तो SN1 याद हो गया, E2 याद हो गया तो SN2 याद हो गया। तो 4 टॉपिक आपने 10 सेकंड्स में याद कर लिए, ठीक है। एंड देन एल्कोहलिक KOH यहाँ पे हम लेते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। NaNH2 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम, इथॉक्साइड आयंस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जब प्रोटॉन निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, जो मैंने मैकेनिज्म में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे, एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से जो लगा होगा, तो इसलिए यहाँ पे नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म। एंड नॉट पॉसिबल इज रीअरेंजमेंट, क्योंकि जब मॉलिक्यूल फ्रंट से निकलेगा और बैक साइड से दूसरा मॉलिक्यूल लगेगा तो मॉलिक्यूल चेंज ही हो जाएगा कंप्लीटली। तो आई होप
कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और इससे इजी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपने 9 और 9 कितने हो गए 18 क्वेश्चन नीट और आईआईटी के लर्न कर लिए कितनी सेकंड्स में, ओनली 10 सेकंड में। बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं मैकेनिक्स वगैरह, लेकिन उनको डिफरेंशिएट समझ में नहीं आता E1 और E2 का डिफरेंस करना कैसे है। तो एग्जैक्टली सिर्फ आंख बंद करके आपको ये पॉइंट याद करने, E1 को याद करो E2 याद हो जाएगा, और E2 को याद करो तो E1 याद हो जाएगा। कुछ भी इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना, सिंपली लर्न करना है। अगर उसके बाद भी आपको लर्न करने में प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे लाइव बैच ज्वाइन करें, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स लिखना, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भला करो, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके।